ज़हूर अहमद ऋषि है। मैं एक एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट हूँ और ये ट्रायल्स लगाने का मकसद एक ही है कि आपको पता ही है जब कोई नई चीज़ आती है किसी नई जगह पे तो लोग डरते हैं, काफ़ी फेयर्स रहते हैं कि बनेगा नहीं बनेगा। आपको पता ही होगा रिसेंटली हमने HADP का यहाँ पे वो स्कीम लॉन्च की थी, तो उसमें एक प्रोजेक्ट हमारे निश क्रॉप्स, तो निश क्रॉप्स को डाइवर्सिफाई करने के लिए एक ख़ास प्रोग्राम बनाया है UT ऑफ J&K ने। तो उसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए था मुश्कबजी है, सैफरन है। तो उन चीज़ों को मैंने जब देखा कि लोग उनमें थोड़ा फेयर रहता है कि यहाँ बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि मिथ भी होती है काफ़ी, तो फिर मैंने मुश्कबजी से शुरू किया था। तो मुश्कबजी को मैंने पहली बार आपने देखा रूफटॉप पे भी लगाया, एक वर्टिकल गार्डन भी उसके लिए मैंने बनाया था और वो सक्सेसफुल हो गया था। उसी बुनियाद पे फिर हमने पिछले साल यहाँ पे मुश्कबजी तो 5 हेक्टेयर्स लैंड पे बनाई। जब लोगों ने देखा तो वो फिर तैयार हो गए। ट्रायल्स लगाने का बेसिक मकसद वही होता है ताकि लोग देखें और वो फिर करें। और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी प्रोडक्शन हमारी मुश्कबजी की पिछले साल रही और इस साल भी है। अब रही सैफरान की बात, तो सैफरान के लिए भी पैसा आया है ट्रायल्स वगैरह लगाने के लिए, तो मैंने सोचा नहीं इनको भी दिखाएंगे। और सैफरान की मिथ ये है कि लोग अक्सर कहते हैं शायद पामपुर में बनेगा, लोग करने की कोशिश नहीं कर रहे, तो मैंने फिर सोचा नहीं उनको दिखाएंगे कि कम से कम ये कहीं भी हो सकता है। कश्मीर की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसकी एक दो साल पहले मैंने सीखने के लिए जब कोई रिसर्चर उसको सीखना होता है ग्रोथ स्टेजेस किसी क्रॉप के, तो सॉइललेस कल्चर बहुत बढ़िया रहता है। तो मैंने 2 साल पहले वो सॉइललेस कल्चर में एक ट्रायल लगाई थी। कुछ चीज़ें थी इसमें जो मैंने सीखी और साथ साथ में ये ट्रायल भी लगाई थी। अभी इसका 4था साल है। अल्हम्दुलिल्लाह आप इसकी कॉर्म प्रोडक्शन भी देखोगे ठीक ठाक है। 1-1.5 किलो सैफरान लगाया था, छोटा छोटा यहाँ पे। अब आप देख सकते हो कि मेरा प्लान है अगले साल इसको अब एक्सपेंड करने का, जो सीड यहाँ से निकलेगा। तो अब लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह देखा और पूरी होप है। मतलब सब तो नहीं करेंगे, लेकिन जो टारगेटेड ऑडियंस होती हैं बंदे की, सब में नेगेटिव एनर्जी नहीं होती है, पॉजिटिव एनर्जी। जो भी पॉजिटिव, आपको किसानों के लिए क्या मैसेज रहेगी? किसानों के लिए मैसेज ये है कि ये हमारा जो अभी का सीज़न है, लोग बैठे ही होती है, आप ये सैफरान बना सकते हो। खासकर मैं कश्मीर डिस्ट्रिक्ट, ये कुलगाम डिस्ट्रिक्ट की बात करूँगा मैं। यहाँ पे बड़ा हमारी जो ज़मीन है वो फ्यूटाइल है और अपर लैंड ही माना जाता है। यहाँ पे कहीं वाटर स्टैग्नेशन भी उस तरह से नहीं होती है। सैफरान यहाँ पे अच्छा ग्रो होगा। और ख़ासकर ये जो पैच है हमारा, जिसको हम कश्मीरी में आड़ बोलते हैं, कुलगाम का, यहाँ पे ड्रेनेज का प्रॉपर है। आपने भी देखा होगा यहाँ पे कि अगर बारिशें 4 दिन 5 दिन भी पड़ें तो आधे घंटे के बाद यहाँ पे फिर कुछ जमा नहीं रहता है। तो ये मैंने देखा, ये पैच है ये काफ़ी सूटेबल है इस सैफरान क्रॉप के लिए। लोग आए, इसको सीखें और वो लगाना चाहें। कोई कमर्शियल करना चाहे कमर्शियल भी कर सकता है, या जिसको थोड़ा सा वो रहता है कि अपने लिए स्पाइसेस का वो खुद भी बना सकता है। किसी के पास गमले हो, ये ज़रूरी नहीं है कि लैंड हो गमला हो तो गमले में भी गमला भी लगा सकते हो आप, या थोड़ी सी ज़मीन है वो भी आप उसमें भी लगा सकते हो अपने लिए कम से कम। तो वो अगर कोई इसमें इंटरेस्टेड है तो वो डिपार्टमेंट के साथ रुजू करें। एक है हमारा एक प्रोजेक्ट है हमारा निश क्रॉप्स का, उस पर वो ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकता है। तो उसमें क्रॉप का मेंशन है, वो सैफरान के लिए अप्लाई कर सकता है और उसको कर दे। तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है इसमें एग्रीकल्चर में। लेकिन एक चीज़ है, उन अपॉर्चुनिटीज़ को उनको पकड़ने के लिए ना आपने कुछ चीज़ें सीखनी होती है। मतलब ये नहीं कि आप YouTube पे जाओगे क्या है क्या नहीं है, सब सही नहीं होता आपको पता है। लेकिन यहाँ पे आपने सीखने की ज़रूरत होती है। यहाँ पे आपने प्रैक्टिकल पहले सीखना है, फिर आप कोई भी चीज़ हो, चाहे सैफरन हो, चाहे हाई डेंसिटी एप्पल हो, चाहे काला ज़ीरा हो, या फ्रेश वेजिटेबल्स हो, बेबी ग्रीन्स हो, माइक्रो ग्रीन्स हो, पहले उन चीज़ों को सीखिए। सीखने के बाद आप एक प्रोजेक्ट बनाइए, उसमें आपके प्रोज एंड कॉन्स क्या है। आप मार्केट को टैप कीजिए कि मैं ये प्रोडक्ट बनाऊंगा, मार्केट कौन सा होना चाहिए, वो रिसर्च भी करनी है, आप वो कर सकते हो। ये खाली ग्रोइंग का ही एक पहलू नहीं है, इसमें आप फिर पोस्ट हार्वेस्ट उसके लिए भी काफ़ी स्कीमें हैं। फूड प्रोसेसिंग पे नहीं चले जाते, वैल्यू एडिशन पे, ये चीज़ें ज़रूरी है। अगर हमने कोई प्रोडक्ट बनाया तो हमने अगले स्टेज के लिए तैयार रहना है, ताकि हमारे प्रोड्यूस की वैल्यू बढ़ जाए
और उसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाए और फिर हमारा मार्केट भी सही टैप हो।